नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और मैं लेकर आ चुका हूं टॉप 10 वाली क्लास। जैसा कि आपको वादा किया था कि आज ही 6 बजे हिंदी साहित्य की आपकी क्लास आने वाली है, हिंदी साहित्य की क्लास। और आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा छंद। जी हाँ विद्यार्थियों, छंद, काव्यांग परिचय, छंद का परिचय हम यहां पर लेने वाले हैं और पूरा ज्ञान छंद का करेंगे। उससे पहले आज का मूल मंत्र, चूंकि हिंदी शुरू कर रहे हैं तो हिंदी के ऊपर 4 पंक्तियां सुनिए कि भारत के हृदय का भाव हो तुम, भारत के हृदय का भाव हो तुम, हिंदुस्तान की आवाज हो तुम, तुमसे ही सभी हुए साक्षर, तुमसे ही सभी हुए साक्षर, इस राष्ट्र का आधार हो तुम। मां हिंदी को प्रणाम, मां हमारी मातृभाषा को प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। छंद किसे कहते हैं? छंद किसे कहते हैं, इस वीडियो में हम बात करते हैं छंद। पहला प्रश्न आपके सामने, छंद किसे कहते हैं? देखिए, मात्रा एवं वर्णों की संख्या एवं क्रम तथा यति। देखिए यहां पर एक वर्ड पकड़ना, एक एक शब्द को यहां पर समझने की कोशिश करना। मात्रा एवं वर्णों की संख्या, कितनी मात्राएं हैं, कितने वर्ण हैं। यति, यति का मतलब चलना और गति का मतलब रुकना, आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। पद्य रचना छंद कहलाती है। देखिए, छंद जो है वो हम दो प्रकार, वर्ण और मात्रा के आधार पर दो प्रकार के छंद मानते हैं विद्यार्थियों। एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। जैसे हम लिखते हैं के, मात्रिक छंद में आधा क और ए है, यहां पर दो मात्राएं हैं, परंतु वर्णिक छंद में इसको पूरा एक वर्ण मानकर गिना जाता है, यह एक ही वर्ण माना जाता है। देखिए, मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है, जैसे चौपाई है 16 16 16 16 64 मात्राएं होती है। उसी प्रकार वर्णिक छंद में वर्णों की संख्या निश्चित रहती है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं छंद क्या होते हैं। मात्रा एवं वर्णों की संख्या और उनके क्रम को ही हम छंद कहते हैं, उनसे रिलेटेड पद्य रचना को ही छंद कहा जाता है। अगले प्रश्न में आते हैं, मात्रा गणना के नियम समझाइए। मात्रा गणना के नियमों को देखते हैं। नियम नंबर 1, पहला नियम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला नियम क्या है? शब्द के प्रारंभ में संयुक्त व्यंजन आने पर उसकी कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है। ध्यान रहे, शब्द अगर प्रारंभ के अंदर कोई संयुक्त व्यंजन आ रहा है, संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श, द्य। देखिए, क्ष जो है वो क और श से बना है, त्र जो है वो आधे त और र से बना हुआ है, ज्ञ जो है वो ज्य और ज से मिलकर बना है ज्य, श जो है श और र से मिला, और द्य जो है आधे द और य से बना है। इसी कारण इनमें भी हमेशा पहले अक्षर से शुरू होगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं क्षमा, क्षमा अगर लिखा जा रहा है तो ये संयुक्ताक्षर आगे आने के कारण इसकी एक ही मात्रा काउंट की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को विशेष रूप से। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है भ्रम, आपको दिखाई दे रहा है भ्रम, भ्रम आगे संयुक्ताक्षर भ और र है, भ्रम। व्यय, दो संयुक्ताक्षर, पहली एक ही मात्रा मानी जा रही है। प्रिय, संयुक्ताक्षर एक ही मात्रा मानी जा रही है। स्वर, संयुक्ताक्षर एक ही मात्रा मानी जा रही है। ध्यान रखेंगे, शब्द के प्रारंभ में संयुक्त व्यंजन आने पर कोई अतिरिक्त मात्रा नहीं होती है। आइए दूसरे नियम की तरफ चलते हैं विद्यार्थियों। दूसरा नियम क्या है? शब्द के मध्य में, बीच में, ठीक है, अगर संयुक्ताक्षर आ जाता है, संयुक्त व्यंजन आ जाता है विद्यार्थियों, तो वहां पर इसकी दीर्घ मात्रा को हम प्रयोग करते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये होती है आपके लघु मात्रा और ये होती है दीर्घ मात्रा। ठीक है, तो अगर मध्य में आता है, जैसे अक्षम, अब अक्षम में हम यहां पर जब काउंट करेंगे तो इस तरह काउंट करेंगे, अ जो है उसके लिए एक मात्रा, क्ष के लिए दो मात्रा और म के लिए एक मात्रा। ठीक है, यहां पर लेकिन संयुक्ताक्षर अगर बीच में आ रहा है तो उसके पूर्व वर्ण की मात्रा, विशेष ध्यान रखेंगे, पूर्व वर्ण की मात्रा जो है वो दीर्घ हो जाती है। यानी आया तो है ये बीच में, ये व्य बीच में आया है, परंतु इसका प्रभाव अ के साथ पड़ेगा। देखिए, आप इसको स्वयं बोलकर देखिए, जब हम बोलते हैं अव्यय, अव्यय, तो हम अ के साथ ही व को बोल रहे हैं, है ना। जब हम बोलते हैं, देखो, परिश्रम, परिश परिश परिश, तो मैं र और ई के साथ ही बड़ा बोलने के कारण ध्यान रखेंगे, जहां पर भी विद्यार्थियों संयुक्त व्यंजन आता है उसके पूर्व वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है। देखिए, अगला शब्द है सशक्त, स श क त, आधा क आया यहां पर,
क त संयुक्त वर्ण था, लेकिन इसने इसको दो मात्रा हो जाएगी इसकी। देखिए यहां पर दो मात्राएं हो गई है और इसको एक ही मात्रा ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है, शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में संयुक्त व्यंजन आने पर उसके पूर्व वर्ण की मात्रा दीर्घ होती है। उसके पूर्व वर्ण की मात्रा दीर्घ होती है। समझ में आ चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हमारे। अगला प्रश्न है, छंद के प्रकार बताइए। दो नियम ही हमने पढ़ लिए हैं, छंद मात्रा गणना के नियम। छंद के प्रकार बताओ, तो छंद के प्रकार कौन से हैं विद्यार्थियों। छंद को हम तीन तरह से बांट सकते हैं, तीन प्रकार से बांटा जाता है, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक। देखिए सममात्रिक छंद वे होते हैं जिसमें सभी चरणों में मात्रा समान होती है, जैसे चौपाई, हरिगीतिका और द्रुत विलंबित। इसमें सभी चरणों में चरण बराबर होते हैं, चरणों में मात्राएं बराबर होती है, उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। अर्ध सममात्रिक कौन से होते हैं, जिन छंदों के दो दो चरणों में मात्राओं की संख्या समान और अन्य दो चरणों में मात्राओं की संख्या भिन्न रहती है, ठीक है, उसे अर्धसम कहते हैं। जैसे दोहा होता है ना, दोहा में क्या होता है कि पहले तो 13 और फिर 11 13 13 11 13 11, ठीक है, इस तरह होता है। 16 11 13 11 13 की मात्राएं होती है। और जब विषम मात्रिक छंद की बात करते हैं विद्यार्थियों, जहां मात्रा समान न हो या 4 से अधिक चरण वाले छंद भी विषम मात्रिक छंद यहां पर कहलाते हैं। तो विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, जहां पर मात्राएं समान नहीं होती है, उसके अतिरिक्त 4 से अधिक चरण हैं, तो उसे भी हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें मुख्यतः छप्पय और कुंडलियां आएगी। तो छप्पय आपके क्या है, एक विषम मात्रिक छंद है, दोहा सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, और चौपाई हरिगीतिका एक सममात्रिक छंद है। आगे बढ़ते हैं, हरिगीतिका छंद को समझते हैं। आइए, हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद क्या होता है, पहली पॉइंट को पकड़ते हैं। देखिए, प्रत्येक चरण में हरिगीतिका छंद को अगर आपको समझना है तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। 16 एवं 12 पर यति होती है, 16 एवं 12 पर यति होती है। अंत में लघु और गुरु होता है, यह विशेष ध्यान रखेंगे, अंत में लघु और गुरु होता है। 4 चरणों का होने के कारण पूरे छंद में 112 28 इंटू 4 मात्राएं होती है। ध्यान रखेंगे, 4 चरण होंगे इसके और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं, इसलिए इसको एक सममात्रिक छंद कहा जाता है। इसके सामान्य से उदाहरण एक ही है कि हरिगीतिका छंद में अगर आपको समझना है ना, तो 4 बार हरिगीतिका लिख दो, हरिगीतिका 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 हरिगीतिका। देखिए एक मात्रा, गीतिका बड़ी है, बड़ी, देखिए बड़ा लेटर जो होता है ना, अ के लिए एक मात्रा, आ के लिए 2 मात्रा, छोटी के लिए 1 मात्रा, बड़ी के लिए 2 मात्रा, छोटी टी के लिए, मतलब समझ रहे हो ना। तो यहां पर क्या हो गया, देखो, एक छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ठीक है। इन मात्राओं को काउंट करते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये देखिए 16 पर यति यानी कॉमा लग चुका है। फिर गति है, कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये देखिए 12, तो 16 और 12 पर ये छंद समाप्त होता है। टोटल मात्राएं 16 प्लस 12 करके 28 मात्राओं का एक छंद तैयार होता है। आइए एक छंद देखते हैं। लघु लागी विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कहीं, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। तो विद्यार्थियों, ये है हरिगीतिका छंद। उसके अतिरिक्त आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर भारत की श्रेष्ठता नाम से एक चैप्टर है। आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती से लिया गया भारत की श्रेष्ठता नाम से एक चैप्टर आपकी पाठ्य पुस्तक में है। आप उसके छंद भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वे सभी जो है वो हरिगीतिका छंद में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त आपको कोई उदाहरण पूछ ही ले तो आप श्री रामचंद्र कृपालु भजमन वाला वो छंद भी लिख सकते हैं, क्योंकि वह भी किसके अंतर्गत आता है, हरिगीतिका छंद के अंतर्गत ही आता है। मैं आशा करता हूं कि हरिगीतिका छंद आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। क्या याद रखना है, हरिगीतिका छंद 28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पर यति होती है।
आगे बढ़ते हैं, छप्पई छंद समझाइए और संपूर्ण छंद का ज्ञान करते हैं छप्पई छंद से। देखिए विद्यार्थियों, छप्पई छंद के लिए स्पेशली क्या चीज याद रखनी है, इसमें देखो दो छंद मिले हुए होते हैं, ठीक है। छप्पई 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 होता है 6 पाँव, ठीक है ना। छप्पई छप्पई का मतलब क्या होता है, 6 पाँव। तो इसमें आपके 6 चरण होंगे, 6 चरण होंगे। देखिए इसमें रोला और उल्लाला, ठीक है ना, रोला और उल्लाला, हाँ उल्लाला उल्लाला बड़ा नहीं है वो, रोला और उल्लाला छंद इसके अंतर्गत होते हैं। रोला के 4 चरण और उल्लाला के 2 चरण, कुल मिला के 6 चरण होते हैं। तो विद्यार्थियों आपको यहां पर रोला छंद और उल्लाला छंद को भी समझना पड़ेगा। देखिए रोला छंद जो होता है, प्रत्येक चरण में 11 और 13 का विराम होता है और 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है विद्यार्थियों, 24 मात्राएं होती है। उल्लाला छंद विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। विषम में 15 और सम में 13 मात्राएं होती है। कुल मिला के बात यही है कि यहां पर भी 15-13 और यहां पर 11-13 का काम चलने वाला है, ठीक है। रोला, रोला के लिए क्या याद रखना है आपको, 11-13, ठीक है। और उल्लाला के लिए 15-13, उल्लाला, ये याद रखना है। चलिए देखते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है। देखिए यहां पर आप पहले से 4 चरण जो है वो 24-24-24 पे चलने वाले हैं। तो बंदी विविध विहंग शेष फन सिंहासन है। तो यहां पर 24 और 24 मात्राएं होगी। एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया यहाँ बीच में, हम थे यहाँ पर, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे इसको आराम से समझते हुए चलिए। 24-24-24 4 के अंदर 24-24-24 मात्राएं रहेगी विद्यार्थियों। आप गिन सकते हैं इन मात्राओं को, आइए गिनते हैं। सबसे पहले नीलांबर 2, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 24 मात्राएं। कॉमा तक गिनेंगे, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर यहां पे गिनते हैं तो बाकी की 13 मात्राएं हैं। तो 11-13 पर रति, इसलिए ये वाला जो छंद यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ये है रोला। अब यहां पर नीचे की 2 छंद देखेंगे, यहां पर 28 मात्राएं हैं। तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पर ये देखिए 15 और बाकी के 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 28। तो यहां पर आगे 15 और पीछे कितनी है, 13 मात्रा है। तो ये 28 मात्रा यहां पर होने के कारण नीचे वाले छंद को हम बोलेंगे उल्लाला छंद। मैं आशा करता हूं कि छप्पई भी आपको समझ में आ गया है। छप्पई 6 पांव, रोला प्लस उल्लाला। रोला में क्या है जी, रोला में है, आपको याद रखना है विद्यार्थियों, कितने चरण है, 11-13 और उसमें कितना है, 15-13। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुंडलिया छंद को समझाइए। कुंडलिया छंद को समझते हैं विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण कुंडलिया छंद। ये भी 2 चरणों से बना है, इसमें भी 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में भी कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ध्यान रखेंगे आप, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। यहां पर आप दोहा देखते हैं, दोहा और रोला, इसमें क्या शामिल होता है, दोहा और रोला। कुंडलिया का अंतिम चरण रोला के प्रारंभ में आता है और दोहा का प्रथम शब्द रोला का अंतिम शब्द होता है। यहां पर समझिए, दोहे का अंतिम चरण जो लास्ट, दोहे का अंतिम चरण जो होगा वो रोला के प्रारंभ में आएगा। देखेंगे हम कि जहां पर दोहा खत्म हो रहा होगा, यानी 2 चरण खत्म होंगे, तीसरे चरण से वापस वो रिपीट होता है और दोहा जिससे चालू होगा रोला वहां पर खत्म होता है। ये विशेष 2 लाइनें, इनको ध्यान रखेंगे आप, अभी उदाहरण में समझ में आ जाएगी। दोहे के लिए क्या है, दोहे में 13-11 याद रखना है, 13-11। और रोला आपको पता ही है, अभी हमने देखा 11-13, 24 मात्राएं, इसमें भी 24 मात्राएं, मात्राएं बराबर होती है, बस 13-11 और 11-13 का अंतर होता है। चलिए उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, अरे गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग,
अरे तहां बचावे अंग झपटी कुत्ते को मारे, दुश्मन दावा गिर हो ये ताहू को झारे, कहीं गिरधर कवि राय सुनो हो धुर के बाठी, सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी, हाथ में लीजिए लाठी। चलिए देखिए इस छंद को यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात बहुत ही गहनता से समझाई है। क्या है कि एक तो जहां से ये शब्द शुरू होता है, कुंडलियों की सबसे बड़ी बात है कि जहां से शुरू होता है, लाठी से वर्ड से शुरू हुआ और लाठी पर ही खत्म होता है। दूसरा दोहा, दोहा कब है जी? 2 पद में दोहा है, बाकी 4 में क्या है? रोला है। दोहा के लिए क्या है? 13 11 का ध्यान रखना है और रोला के लिए 11 13 का ध्यान रखना है बस। और देखिए एक शब्द यहां पर तहां बचावे अंग, यहां पर दोहा समाप्त और यहीं पर रोला स्टार्ट, तहां बचावे अंग। ये कुछ विशेषताएं हैं कुंडलिया छंद की। देखिए स्पेशली ये वर्ड जो है ना कुंडलिया, ये देखिए ये जैसे कुंडली है, ऐसे शुरू हुई, यहां से ऐसे घूमते 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 वापस कुंडली पर आकर खत्म हो जाती है। इसे विद्यार्थियों कुंडलिया छंद कहा जाता है। ठीक है ना, कुंडलिया छंद कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे सर्व बैठा होता है कुंडली मारकर, जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवैया छंद समझाइए। चलिए बढ़िया, सवैया छंद देखिए, ये अब तक जितने आपने पढ़े ये सारे मात्रिक छंद थे। ठीक है, यहां पर अब जो पढ़ेंगे ये है वर्णिक छंद। ठीक है, चलिए वर्णिक छंद सवैया को समझते हैं। सवैया, सवैया छंद देखिए इसके अंदर 22 से 26 वर्ण होते हैं। 22 से 26 वर्ण के अलग अलग सवैया विख्यात है, अलग अलग तरीके के सवैया है। 22 से 26 तरीके के सवैया जो है वो फेमस है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 7 भगण और 1 गुरु होता है, इसको याद रखना है। सवैया छंद पहली बात तो कैसा है? वर्णिक छंद है। वर्णिक छंदों को काउंट करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना, एक ट्रिक याद रखनी है। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये ट्रिक अवश्य करवाती है, हम भी करवाते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, हर कक्षा में इसको रिपीट किया जाता है और वो ट्रिक है यमात राज भान सलगा। यमात राज भान सलगा। चलिए यमात राज भान सलगा, यगण मगण। ठीक है ना, अब देखो यमात राज भान सलगा से क्या याद रखना होता है? देखो यहां पर देखो एक है, यहां है 2, यहां है 1, तो ISI है यानी 1 2 1, इसको बोलते हैं यगण। अब मगण के लिए इन तीनों को लो, मातरा। मातरा, मातरा में 2 है, 1 है और 2 है, तो ये क्या कहलाता है? मगण कहलाता है। स्पेशली उसी प्रकार अगर हमें तगण की बात करनी हो तो ये देखिए विद्यार्थियों, ये तगण है। तराज, तराज 1 है, रा के लिए 2 और ज के लिए 1, तो ये क्या बन गया? ये तगण है। फिर उसी प्रकार यदि आपको र के लिए लेना हो, र के लिए लेना हो तो राज भा, 2 है, 1 है, 2 है। ठीक है, ये हो गया आपके रगण। तो इसी प्रकार आपके होते हैं, उसे भगण भी आएगा, भगण भा न स लेना है इसके अंदर, 2 1 और 1, यानी कि 2 1 1, ये होता है भगण। आपको यहां पर भगण का ज्यादा काम है सवैया छंद में। पहला है मदिरा सवैया। मदिरा सवैया में 22 प्रकार के वर्ण है, 7 भगण। 7 भगण, भगण आपने अभी भी देखा, भगण क्या होता है? यमात राज भान सलगा, भान स है ना, भान स, भान सलगा, भान स आपने देख लिया, 1 2 1 1। तो यहां पर आप देखेंगे कि 7 भगण आपको यहां पर दिखाई देंगे। सिंधु त, ये 3 वर्ड लेते हैं। ठीक है, एक छोटा है, बड़ा है, एक छोटा है। इसी तरह इसको अगला भी देखेंगे, र यो है ना, 3 3 लेटर लेकर आपको यहां पर देखने होते हैं। तो यहां पर 7 भगण और 1 गुरु, इस तरह आप इसको याद रखेंगे। अगला आप आ जाता है मत्यंगत या मालती सवैया, इसमें भी 7 भगण होते हैं और 2 गुरु इसमें आपको शामिल करने हैं। 7 भगण और 2 गुरु, ये याद रखिए इसके अंदर। फिर किरीट सवैया, इसमें 24 होते हैं, अंत में S11। ठीक है, इसमें 8 भगण हो जाते हैं। कितने भगण होते हैं? 8 भगण होते हैं। ठीक है, तो का ह्रस्व उच्चारण होता है, इसलिए तो की मात्रा होगी लघु। ये विशेष थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तो जो है
मानुस हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन, है ना, कहाँ बस हो तो मेरो। तो ये वाला जो छंद है बहुत फेमस है, इसमें क्रीट सवैया छंद है। बाकी इतना आपको गहनता से जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सवैया छंद याद रखेंगे। इसमें भगण है, 22 से 26 वर्ण होता है, और ये एक कैसा छंद होता है विद्यार्थियों, ये एक वर्णिक छंद होता है, इतना आपको ध्यान रखें, बहुत है। अगला आ रहा है सवैया छंद। देखिए यहीं पे ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है, सवैया छंद निम्न प्रकार में से कैसा छंद है विद्यार्थियों, आप बताइए कैसा छंद है, कमेंट करके बताइए जल्दी से, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, कमेंट करके बताइए मुझे कि सवैया छंद का निम्न में से प्रकार है, कौन सा प्रकार है सवैया छंद का। 10, 9, 8, 7, देखिए कोई कमेंट करके बता रहा है, वेरी गुड। देखो विद्यार्थियों, सवैया छंद जो है वो कैसा छंद, अभी मैंने आपको बताया वर्णिक छंद है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कुंडलिया छंद में मात्राएं होती है। कुंडलिया छंद में आपने देखिए मात्राएं तो कितनी होती है, आपने देख ही ली, चाहे 11, 13 हो, चाहे 13, 11 हो, मात्राएं कुल कितनी है, 24 मात्राएं होती है ना। पीछे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रोला और उल्लाला से बनने वाला छंद कौन सा है। रोला और उल्लाला से कौन सा छंद बनता है, जल्दी से बता देंगे मुझे, रोला और उल्लाला से बनने वाला छंद कौन सा है। बिल्कुल सही, छप्पैया छंद जो है वो रोला और उल्लाला से बनता है। तो देखिए हमने क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीज यहां पर बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, सीखते रहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए कि हम लेकर आ रहे हैं लगातार आप लोगों के लिए टॉप 10 वाली क्लास, जिसमें हम करवाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। थैंक यू, देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।